दीदी मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, क्या मैं ये खा लूं? हाँ ले लीजिए, 10 रुपए का है बस। दीदी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे इतने अच्छे खासे परिवार से लग रहे हो, आपने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? दरअसल क्या है ना, मैं अपना पर्स लाना भूल गई और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है और मुझे ना दवाई खानी है, तो आप प्लीज मुझे कुछ खिला दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। अरे ऐसे कैसे उधार दे दूं मैडम जी मैं आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे लिए तो 10-10 रुपए की भी बहुत कीमत है। आप एक काम कीजिए, आप ये मेरा फोन रख लीजिए, अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, आप अपना फोन अपने पास रखिए, लगता है आपको सच्ची में जरूरत है। क्या है ना मैडम जी, लोग ना झूठ बोल बोल के ना उधार ले जाते हैं और बहुत सारा उधार हो जाता है, इसलिए मैं अब उधार नहीं देती हूँ। लेकिन आपको देख के लग रहा है आपको सच्ची में बहुत तेज भूख लग रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ना खाना ही लगाती हूँ। खाना? खाना कहाँ से लाएंगे आप? अरे बगल में ढाबा है, मैं अभी लेके आती हूँ ना, आप बैठिए। अरे ओ कहाँ? अरे साहब आप चल किराया दे मुझे, काफी दिनों से तूने मुझे पैसे नहीं दिए। ऐसे अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी दे दूंगी। कब देगी तू? हैं 3 महीने से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और कितना इंतजार करूंगा मैं? मतलब मैं पागल हूँ क्या अपना घर छोड़ के यहाँ पे बार बार तेरे से पैसे मांगने आऊँ? मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने मच्छर काटते हैं, बीमार हो गया तो मैं घर आके पैसे नहीं दिए जाते तेरे से? साहब मैं कहीं भाग के थोड़ा ना जा रही हूँ, मैं आपको जल्दी दे दूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे छोटे भाई बहन है, मेरे माँ बाप है, सबका खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, पैसे हो नहीं पा रहे ना, मैं आपको जल्दी दे दूंगी पर आपके पैसे। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अगर अभी नहीं दिया ना तो तेरा सामान, तेरे माँ बाप, तेरे भाइयों को बाहर फेंक दूंगा। साहब ऐसे मत कीजिए, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, इतनी जल्दी तो कहीं घर भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पाल रहा हूँ क्या मैं तुम्हें, जो मेरी छाती पे आके बैठे हुए हो? आज पैसे दे तो दे, वरना इसे खाली कर। बहुत लोग हैं यहाँ पे किराए पे लेने वाले, जो टाइम पे पैसे भी देंगे घर आके, वो भी। चल खाली कर चल। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है इन पे? अरे भाई साहब इनकी नोटंकी खत्म नहीं होती, रो धो के कमरा मांगते किराए पे, और जब दे दो तो पैसे नहीं देते टाइम से। पैसे नहीं दे रही यार मेरे। क्यों पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं आप इनके? अरे साहब होते तो मैं दे ही ना देती, मेरे पास पैसे है ही नहीं, लेकिन ये तो मेरे को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई थोड़े टाइम बाद दे देगी यार पैसे, मजबूर है। अरे कितने दिन दे देंगे? 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से पैसे नहीं दिए इसने। भाई कितना वेट करूँ ये बता, कितना वेट करूँ भाई? इससे ज्यादा वेट नहीं हो सकता, मैं भी यहाँ कमाने बैठा हुआ हूँ। अगर आज इन्होंने पैसे नहीं दिए ना तो इनका सामान बाहर फेंक दूंगा, बस यही सोच के आया हूँ आज मैं। थोड़ा इंसानियत दिखा ले भाई मैं यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ। कोई मेरा पैसा रखे मुझे पसंद नहीं है, मैं तो आज ही लूंगा पैसे। कितने हैं, कितने रुपए देने हैं आपको इनके? 2100 रुपए। 2100 रुपए 3 महीने के, तू देगा क्या? बस 2100 रुपए। नंबर बताइए अपना। मुझे क्या? 87388364। ले भाई 2100 रुपए कर दिए तेरे, चेक कर ले। ठीक है, लेकिन एक बात बता, तूने मुझे पैसे क्यों दिए? तेरा क्या मतलब बनता है पैसे देने का? देख भाई तेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है, एक अकेली लड़की यहाँ पे रह रही है, अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रही है। अरे कोई तो मजबूरी होगी ना इसकी। अब ये इतना कोशिश कर रही है अपने परिवार को चलाने की, इतनी हिम्मत दिखा रही है, तो हम इसकी थोड़ी मदद कर भी देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा? मैं नहीं कह रहा भाई कि तू अपनी सारी दौलत ही लुटा दे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा किसी की हेल्प के लिए दे सकते हैं। इंसानियत भी तो यही कहती है। आखिर अगर एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को नहीं समझेगा तो फिर कैसे चलेगी दुनिया? तू क्या चाहता है भाई, कि मैं समाज सेवक बन जाऊं? हैं जो भी इतनी मेहनत से कमाए सब इन गरीबों में बांट दूं क्या? हैं छोड़ भाई, तेरे को समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे भी तेरे बकवास करने का शौक नहीं है, अगले टाइम से पैसे दे दियो। आप सुनिए, अगर आपको आगे से किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ये बी ब्लॉक में ही रहता हूँ, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो आप आ जाइएगा वहाँ। धन्यवाद साहब। साहब मैं ना आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। यहाँ पे पास में ना मॉल के सामने मेरी दुकान है चाय की, पर क्या करूँ आजकल ना काम थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा है, इसलिए जैसे ही मेरा काम अच्छे से चलेगा ना मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है आपको पैसे। ठीक है, लेकिन साहब आप जब भी ना मॉल के पास से निकलो तो मेरी दुकान पे जरूर आना, वहाँ पे बस मेरी एक चाय की दुकान है। जी जरूर आऊँगा। जी साहब धन्यवाद।
ये लीजिए पानी। शेखर, तुम्हें पता है आज मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। अजीब चीज? क्या हुआ बताओ। आज जब मैं बाहर गई थी तो मैं अपना वॉलेट घर भूल गई, और तो और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। और तुम्हें तो पता ही है, अगर मैं 12 बजे तक दवाई ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। आपको डीडी मॉल याद है? उसके सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पर एक लड़की काम करती है, उसने ही मेरी मदद की। चाय वाली वो मॉल के पास? क्या मदद करी उसने तुम्हारी? अरे जैसे ही उसको पता चला ना कि मुझे दवाई खानी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वो पास के ढाबे से जाकर खाना ले आई और उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। डीडी मॉल के पास तो एक ही चाय की दुकान है ना, वहां पर एक लड़की बैठती है। हाँ हाँ वही। अरे उसकी मदद तो मैंने करी है। आज शाम की बात है, उसका मकान मालिक चिल्ला रहा था उसके ऊपर किराए को लेकर, तो मुझे लगा मजबूर है, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वही लड़की है जिसने मेरी मदद की, और मैं तो ये परेशान हो रही थी कि उसने मेरी मदद की, मैं उसका एहसान कैसे उतारूंगी। लेकिन देखो, तुमने भी उसकी मदद कर दी। लेकिन मैं एक चीज देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। एक लड़की जो पहले से ही खुद बहुत ज्यादा मुसीबत में है, वो खुद मुसीबत में होने के बावजूद भी दूसरे की मदद कर रही है। सच में काबिले तारीफ चीज है। तो तुम्हें पता है इसका मतलब यही है कि वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, अच्छी तो है शेखर, हमें ना उसकी मदद करनी चाहिए, बेचारी बहुत परेशान होगी। सही कह रही हो यार तुम। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही उस लड़की के पास जाता हूँ, पता करता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी होगी ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी हमारी कंपनी में जॉब लग जाए। अब कंपनी में जॉब लग जाएगी तो पैसा भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और इतनी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा उसे। उसकी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। ठीक है। ठीक है।